जय श्री राम। बात आज कश्यप गोत्र, कश्यप जाति या कश्यप ऋषि की। वैसे तो कश्यप ऋषि जी पर या कश्यप जाति पर या कश्यप गोत्र पर अगर विस्तार से चर्चा करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं उनमें से कुछ चुनिंदा बातें आपके ज्ञान के लिए आपको दे रहा हूं, ताकि जिनका गोत्र कश्यप है उनको अपने बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद मैं टुकड़ों में भिन्न भिन्न कश्यप गोत्र के प्रश्नों के उत्तर जो है के रूप में मैं वीडियोस बनाकर आपको दूंगा। तब तक के लिए हम कश्यप गोत्र की संक्षिप्त चर्चा करते हैं। यह संस्कृत कश्यप से एक प्रसिद्ध हिंदू ऋषि का नाम था, जो कछुआ और हिरण सहित कई अर्थों वाला एक शब्द है। नाम संस्कृत मूल का है, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध ऋषि, बुद्धिमान। इनका विवरण महाभारत में पांडवों का कश्यप नाम का एक मित्र भी था। यह नाम एक प्राचीन ऋषि को भी दिया गया है, जो कि मरीचि के वंशज हैं, जिन्होंने सीता के अपहरण में रावण की मदद की थी। ऐतरेय ब्राह्मणों ने कश्यप का जन्मजय से भी संबंध बताया है, और शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को कश्यप कहा गया। तो इसलिए कश्यप शब्द पर बड़ी दुविधा है। कश्यप मूल रूप से 8 प्राथमिक गोत्रों में से एक है, जो कश्यप से लिया गया है। कश्यप राजपूत या कश्यप भारत में एक जाति भी है। कश्यप एक गोत्र भी है। कश्यप राजपूतों में उन्हें कभी कभी कौशल या कौशल्या भी कहा जाता है। कश्यप हिंदू धर्म में सबसे पुराने हैं और प्रथम गोत्र है। चंद्रवंश, सूर्यवंश, अग्निवंश जैसे सभी वंशज मूल रूप से कश्यप के वंश के ही थे। महर्षि कश्यप वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षसों और देवताओं दोनों को जन्म दिया था। कश्यप राजपूत महर्षि वंशज होने के कारण अपने उपनाम के पीछे कश्यप लगाते हैं। इसी प्रकार ये मूल रूप से शैव धर्म को मानते हैं। कश्यप ऋषि प्राचीन वैदिक ऋषियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं, जिनका उल्लेख अंगवेद में भी मिलता है। यह नाम अन्य संहिताओं में भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें हमेशा धार्मिक और रहस्यमय चरित्र वाला बताया गया है। उन्हें बहुत प्राचीन कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के विश्वकर्मा भवन नामक राजा का अभिषेक भी उन्होंने ही किया था। राजा दक्ष ने अपनी 17 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से किया था, जिनमें अदिति सबसे बड़ी थी। कश्यप ऋषि की प्रथम पत्नी वही थी। कश्यप गोत्र ब्राह्मणों में भी है, कश्यप गोत्र राजपूतों में भी है, कश्यप पिछड़ी जाति वाले भी हैं और विशिष्ट ब्राह्मण भी हैं, और अनुसूचित जाति जनजातियों में भी कश्यप पाया जाता है। तो कश्यप के बारे में एक और बात कही जाती है भी, जिसका कोई भी गोत्र ना हो वो कश्यप बोल सकता है, क्योंकि कश्यप ऋषि से जो है इस सारी सृष्टि की सृजना हुई थी। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है, अगर यही बात को हम सत्य माने तो सारा विश्व ही कश्यप गोत्र पर आधारित हो जाएगा, और फिर गोत्रों की अपनी महत्ता क्या रहेगी। इस विषय पर सभी विद्वानों को और अधिक शोध करने की आवश्यकता है, ताकि हम हर इंसान को उसकी जड़ों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये मेरी छोटी सी चर्चा कश्यप गोत्र के बारे में। आगे मैं जल्दी ही कश्यप गोत्र की कुल देवियों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि कोश गोत्री कुल देवियाँ भी अलग अलग रूप से मान्यता प्राप्त हैं, अलग अलग रूप से मानी जाती हैं। तो इसलिए आज का ये विषय कश्यप गोत्र के बारे में। तो इस बात में आप भी संशय में ना रहें कि एक गोत्र हर जाति में, हर वर्ण में पाया जा सकता है। और इसके अलावा कश्यप गोत्र जो है एक जाति भी बन चुका है। हमारे यहाँ कश्यप गोत्र के अलावा एक पूरा कश्यप समाज भी है। जैसे झिम्मर, कुमार आदि जो जातियां हैं उनको हम कश्यप भी बोल देते हैं। तो इसलिए कश्यप गोत्र भी है, कश्यप एक समाज भी है, और कश्यप अब ऐसा एक उपजाति से जाति का रूप भी लेता जा रहा है। जय श्री राम।